बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि इसको रिपीट में करवा दें। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो देखें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं इनको आपने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। 9th क्लास सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है, अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म होगी, जैसे कि सेकंड पार्ट में आप देखें, सेकंड पार्ट में ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है। अगर तो डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू होगी, जैसे कि √3 है, या थर्ड पार्ट में देखिए √5 है, तो सिंगल वैल्यू होगी तो आप इसी वैल्यू से रैशनलाइज करेंगे। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएं, जैसे कि 4 + √3, इसमें 2 टर्म्स है, पहली टर्म 4 है, सेकंड टर्म √3 है। तो जब 2 टर्म्स आ जाएंगी तो 2 टर्म्स में फिर हमने क्या करना होगा, उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से रैशनलाइज करना होगा। कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है? कॉन्जुगेट फैक्टर मिडल का साइन चेंज करके जो वैल्यू आती है वो कॉन्जुगेट फैक्टर होता है। 4 + √3 का कॉन्जुगेट 4 - √3 होगा। तो चलें अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका 5th पार्ट, इसके 5th पार्ट में देखें, हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है √3 - √2 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है √3 + √2। सबसे पहले तो जब सोल्यूशन स्टार्ट करना है, हमने इस वैल्यू को अगेन एक दफ़ा रिपीट में लिखना है, √3 - √2, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे √3 + √2। चूँकि हमारे पास न्यूमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं, आप एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं, डिनोमिनेटर में भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। अब देखें, ये पूरी वैल्यू आपकी न्यूमिनेटर है, ये पूरी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से हमने रैशनलाइज करना है। कॉन्जुगेट फैक्टर मिडल का साइन चेंज करेंगे, तो कॉन्जुगेट फैक्टर इसका होगा √3 - √2। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फैक्टर आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये आपने डिवाइड भी किया। इसी तरह सेम आपने स्मॉल ब्रैकेट, चूँकि टर्म्स हमारे पास 2 हैं तो हमने स्मॉल ब्रैकेट रखनी है इर्द गिर्द। अब जब हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दिया तो रैशनलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि इसके मिडल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक पूरा फैक्टर, ये आपका एक पूरा फैक्टर है और ये भी एक सेकेंड फैक्टर है। डिनोमिनेटर में एक प्लस का पूरा फैक्टर है जिसकी 2 टर्म है, और इस तरह हमारे पास एक माइनस का फैक्टर है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इस न्यूमिनेटर के इस पूरे फैक्टर ने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है और डिनोमिनेटर के फैक्टर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। तो अगर न्यूमिनेटर में आप गौर करें तो दोनों फैक्टर में सेम साइन है, ये भी माइनस की 2 टर्म है, ये भी माइनस के साथ 2 टर्म है, तो सेम फैक्टर है, मीन्स कि इस फैक्टर की पावर 1 और इस फैक्टर की पावर भी 1। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए 9th क्लास, अगर a - b एक फैक्टर आ जाए और एक और a - b एक फैक्टर आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, a - b 1 टाइम, a - b 1 टाइम, तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं 2 टाइम। तो यहाँ पे भी तो हमारे पास सेम ही फैक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 - √2 होल पावर 2, मीन्स कि ये फैक्टर 2 दफ़ा है। अब डिनोमिनेटर में जब आप जाओगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो फैक्टर है उसके एक फैक्टर के अंदर प्लस का साइन है और एक फैक्टर के मिडल में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे 9th क्लास आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है a + b और a - b का। सबसे पहले तो आप इन फैक्टर को चाहे तो पहले इकट्ठा करके लिख दें, √3 + √2 और √3 - √2। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा, a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। अब देखिए इस फार्मूला हमारे पास a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, a - b का होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन करना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो जब हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं ना, तो उसमें से हमने ये देखना होता है कि a को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू कौन सी है और b को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू कौन सी है। अब ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है, a को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू √3 है, ये आप लेड पेंसिल से
कच्ची पेंसिल से ऊपर निशान लगाएं और बाद में उसको रेज कर दें। और b को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू हमारे पास √2 है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, a का स्क्वायर, a की वैल्यू है √3, तो हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा बी को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना है -2ab, तो -2 फार्मूले का a और b। a आपने पुट करना है यहाँ पे √3 और b आपने पुट करना है √2। एक फार्मूला आपका न्यूमरेटर में मुकम्मल हुआ। अब डिनोमिनेटर में जब आप देखेंगे तो रैशनलाइजेशन में हमेशा एक ही फार्मूला मुकम्मल होगा और वो फार्मूला आपका है a² माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा कि जब हमारे पास कोई से भी दो फैक्टर, सेम फैक्टर a और b, एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएं और एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएं तो हम उन दो फैक्टर को क्लोज करके a² माइनस बी स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और अगर a² माइनस बी स्क्वायर में आए तो इस तरह तोड़ के अलग अलग से भी लिख सकते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर में हम देखें तो ये फैक्टर इस तरह बनते हैं। देखिए, a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर √3, b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर √2, तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है a प्लस बी एक फैक्टर, a माइनस बी एक फैक्टर। तो हमने इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी को क्लोज करना है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर और b को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू √2। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको ओपन करेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, यहाँ पे ओनली 3 आएगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ओनली 2 आएगा, -2 एज इट इज़, और √3 और √2 जो स्क्वायर रूट सेम रूट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम रूट की वैल्यू ने √3 ने √2 से मल्टीप्लाई होना है, तो इट्स मीन कि ये एक ही अंडर रूट के अंदर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, वी गेट ओनली 3 माइनस नेक्स्ट अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, हमारे पास ओनली 2 वैल्यू आई। और फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में आप देखें कि ये 3 + 2, इससे हमें 5 हासिल हुआ, -2 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुई है, 3 2s are 6 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 - 2 गेट ओनली 1। और 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको सिंगल 5 - 2 √6 भी लिख सकते हैं और यही आपका आंसर है, क्योंकि ये अलग टर्म है 5 और ये √6 वाली टर्म है, तो ये दो टर्म्स है, ठीक है, ये आपस में कहीं प्लस माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है जो बुक के एंड पे दिया हुआ। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा मसला था, तो इसको हमने जब सॉल्व किया है तो आप इसका आंसर चेक करें कि लास्ट पे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आंसर आया है 5 - 2 √6 और हमारा जो आंसर आया है ये भी 5 - 2 √6 है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद भी अगर इसमें आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।